Hi everyone. Today we have with us Dr. Vishal Pandey with us. Hi Vishal. हाय, नमस्ते। नमस्ते। ऑल राइट। विशाल, थोड़ा सा पहले मैंने बताओगे कि आप कहाँ से हो और क्या काम करते हो? यस, माई सेल्फ डॉक्टर विशाल पांडे एंड आई एम फ्रॉम नागपुर सिटी। मैं फिजिशियन हूँ, डायबिटीज हाइपरटेंशन कोलेस्ट्रॉल स्पेशलिस्ट हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। एक्चुअली आई एम वर्किंग इन माई सेपरेट क्लिनिक एंड आई एम joined in two consultant as a consultant in two hospitals also. ओके, दैट्स ग्रेट। विशाल, जब हमने हैप्पी लिविंग ज्वाइन किया था, हमें लाइफ में क्या क्या इश्यूज थे, कैसे कैसे हमारी लाइफ को हमें अफेक्ट करते थे? हाँ, जब हैप्पी लिविंग मैंने ज्वाइन किया था, मतलब मैं जिस स्टेज पर था, मैं जिस वक्त मैंने ज्वाइन किया उस वक्त तो मैं टोटल फ्रस्ट्रेट था। हेल्थ एंजाइटी बहुत ज्यादा थी। हेल्थ एंजाइटी को लेकर मैं इतना फ्रस्ट्रेट था कि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मुझे कुछ हो जाए। जैसे पेशेंट देखता था, उस उनके थॉट्स मेरे बॉडी में आते थे, माइंड में आते थे कि ऐसा लगता था कि यार ये मेरे साथ ना हो जाए, या फिर ये और कुछ चीजें हो जाए, या फिर इसका डर लगा रहता था हमेशा। उसके बाद में ऐसा लगता था कि मैंने मेरा इंश्योरेंस करवा चुका हूँ, अभी तो मैं इसी थॉट्स में रहूंगा, इसी लूप में रहूंगा। मैं आगे जाके इस लूप से कभी बाहर ही नहीं निकल पाऊंगा, मैं कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाऊंगा। तो मैंने धीरे धीरे ऐसा करके मैं धीरे धीरे इतना डिप्रेस होते गया कि मैं मेरा डेली रूटीन एक्टिविटीज मेरा करना टफ हो गया। फिर मेरा वेट भी लॉस हो रहा था ऑलरेडी। मुझे डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, फिर उससे और वेट लॉस हो गया, फिर उससे बाकी चीजें हो गई, मेरा खाने में मन नहीं था। मतलब एकदम से रूटीन एक्टिविटी पूरी तरीके से बिगड़ गई थी। पर्सनल रिलेशनशिप भी थोड़ा सा हैम्पर हो रहा था। बट ओके। नो डाउट माई ऑल पीपल्स आर प्रेजेंट विथ मी, बट ये सब चीजें हैम्पर हो गई थी। ओके, बट ऑल राइट। मैंने फिर जैसे, हाँ, तो फिर जब हमने मैंने हैप्पी लिविंग जस्ट ज्वाइन किया। फर्स्ट सेशन फिर मैंने हैप्पीली में ज्वाइन हाँ, किया। हाँ, हाँ। राइट। तो जब हमने हैप्पी लिविंग ज्वाइन किया तो आपकी पहले जर्नी कैसे रही हमारे साथ, थोड़ा सा बताओगे इस बारे में? यस, जर्नी तो बहुत बढ़िया रही। इन द फर्स्ट सेशन ऑलमोस्ट क्लैरिटी आ गई कि फियर्स जो थे मुझे, वो फियर्स को टैकल कैसे करना है ये मुझे समझा। फियर है या नहीं ये भी समझा। फियर फियर है या नहीं, ये इमेजिनरी है, रियल है, ये भी समझा। और उसको टैकल कैसे करना है ये भी समझा। बॉडी के सिम्टम्स भी रहे तो भी उसको भी कैसे टैकल करना है ये समझा। एक्चुअली इन सब चीजों से मैं कैपेबल होते गया धीरे धीरे करके। तो धीरे धीरे करके निगेटिव थॉट्स थोड़े फ्लश आउट होना चालू हो गए। और मैं Yes. थोड़ा काम और प्रोडक्टिविटी मैंने बढ़ाई। मैंने अपना रूटीन शेड्यूल फिक्स किया। मैंने एक एक चीजें चेंज की। धीरे धीरे करके हर फियर हटता गया। और फिर मैं धीरे धीरे करके इम्प्रूव होते गया। वेरी तो गुड। आफ्टर, हाँ, आफ्टर फर्स्ट सेशन ऑलमोस्ट आई गॉट 30-40% क्लैरिटी। देन, राइट, नाइस। हाँ, देन सेकंड सेशन भी बहुत अच्छा रहा, थर्ड सेशन भी बहुत अच्छा रहा। हर सेशन में मेरे फियर्स क्लियर होते गए। वो जो फ्यूचर वाला सेशन भी बहुत अच्छा था कि आगे जाके मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, या फिर ओके, दैट्स और ग्रेट। मुझे, तो आज इस हाँ। पूरी विशाल, इस पूरी जर्नी में हमने ओवरऑल अपने अंदर फियर्स में क्या क्या इंप्रूवमेंट देखा है, नेगेटिव में क्या क्या इंप्रूवमेंट देखा है, थोड़ा सा बताओगे उस बारे में? तो फियर्स, फियर एक ऐसी चीज होती है। सो फियर एक चीज, हाँ, एम आई ऑडिबल? यस। हाँ, फियर एक ऐसी चीज होती है जो मोस्ट फियर ये इमेजिनरी ही रहते हैं। ये मैं पहले हैप्पी लिविंग से सीखा। वेरी कि गुड। हाँ, हाँ, फियर एक ऐसी चीज है जो फियर्स ऐसे होते हैं कि फियर्स ही अपने बॉडी को सिम्टम्स देते हैं, जो सिम्टम्स भी आते हैं। जैसे बीइंग अ प्रैक्टिकली बीइंग अ डॉक्टर, मैं ये चीज भी बोलूंगा कि पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जो एंजाइटी, पैथोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जो एंजाइटी रहती है, तो पैथोलॉजिकल एंजाइटी प्रोड्यूस साइकोलॉजिकली होती है। तो जब एग्जैक्टली राइट। साइकोलॉजिकली, हाँ, तो जब साइकोलॉजिकली अपन अगर ठीक रहेंगे तो पैथोलॉजिकली कुछ भी हो जाए तो भी अपन उसको टैकल करने की हाँ, अ, वेरी गुड। हिम्मत रख पाएंगे, या फिर उसमें कैपेबल होंगे। तो हैप्पी लिविंग यही चीज करता है जो अपने को कैपेबल बनाता है। दैट्स यस। वेरी गुड। राइट।
और आज हमारे कौन कौन से फियर्स खत्म हो गए हैं पूरे विशाल, जिसमें हमने इम्प्रूवमेंट देखा मेजर? ऑलमोस्ट मेजर फियर्स मतलब जैसे हेल्थ रिलेटेड फियर्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। जैसे स्लीप का एक फियर था, मुझे नींद आएगी नहीं आएगी ऐसा, या फिर कैसा, तो नींद आ रही है, नींद हो रही है, सब चीजें बराबर हो रही है। तो वो भी फियर एक हट गया कि चलो एक क्लियर हो गया। एक डाइजेस्टिव सिस्टम का फियर था जो ऑलमोस्ट वैनिश हो गया, जिसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है। और ये सिंपल सी बात है कि अगर अपन मुंह में अच्छा डालेंगे तो पेट अच्छा रहेगा, दिमाग में अच्छा डालेंगे तो दिमाग अच्छा रहेगा। ये रूल ये रूल मुझे हैप्पी लिविंग से सीखने को मिला। सो और इन ऑल सब थिंग्स उस जर्नी में हमारे जो बिहेवियर्स हैं दिन भर में जो हम काम करते हैं, उसमें हमने क्या चेंज दिखा? इन दी काम, वर्क, घर, होम। हाँ, तो दिन भर के फियर्स में, सॉरी, दिन भर के बिहेवियर्स में चेंज ऐसा आया कि एक, जैसे व्हाट टू डू नेक्स्ट, जो चीजें जो हैप्पी लिविंग से मैंने सीखा है, तो वो चीजों से ऐसा है कि मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। मतलब मैं सुबह ओपीडी कर पा रहा हूँ, दोपहर में भी मैं विजिट को जा पा रहा हूँ, शाम को भी मैं ओपीडी कर रहा हूँ, सुबह जिम जा रहा हूँ, बाकी सब चीजें कर रहा हूँ, फैमिली की गैदरिंग्स में जा रहा हूँ। और ये सब बिहेवियरल चेंजेस है मेरे में, क्योंकि मैं अकेला सोचते रहता था, कुछ नहीं करता था, बैठा हुआ रहता था, हमेशा सोच रहती थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट अभी एक एक चीजें मैं कोप अप कर रहा हूँ, एक एक चीजें मैं कॉन्फिडेंटली कर रहा हूँ, और धीरे धीरे इससे बहुत ऑलमोस्ट निकल चुका हूँ। धीरे धीरे इससे हम्म। और पूरी चीजें निकलेंगी। और जैसे एंजाइटी या फिर जैसे ओवर निगेटिव थिंकिंग के जो ऑटो पायलट मोड रहता है, वैसे अभी पॉजिटिव थिंकिंग का ऑटो पायलट मोड चालू होगा राइट। या दैट्स चालू हो गुड। गया है। तो उसकी वजह वेरी से गुड। ऑलमोस्ट चीजें मेरी क्लियर हो चुकी है। यस। यस। विशाल, अगर मैं एक मैसेज देना हूं उन लोगों को जो ये सब इश्यूज से गुजर रहे हैं, अलग अलग फियर, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, उनको आप क्या मैसेज देना यस, चाहोगे? मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि एंजाइटी नाम की कोई चीज ही नहीं है, नंबर वन। दूसरी, हाँ, दूसरी एक चीज ऐसी है कि जो आपकी बॉडी जो सिम्टम्स दे रही है, बीइंग अ डॉक्टर मैं एक चीज बताऊंगा, जो बॉडी आपकी जो सिम्टम्स दे रही है, वो बॉडी के सिम्टम्स है। दैट इज नॉट एंजाइटी, दैट इज नॉट डिसीज। सो बॉडी के सिम्टम्स जो है, वो बॉडी के सिम्टम्स की तरफ अपने को पॉजिटिव सोचना है, अपने को वो फ्रेमिंग ऐसी करना है, रिफ्रेमिंग ऐसी करना है चीजों की, कि जो वो सिम्टम्स बाद में लगे भी होंगे तो भी लगेंगे नहीं। ये चेंज आता है। दूसरी एक चीज, जो रिफ्रेमिंग ये लोग सिखाते हैं, जो बातें ये लोग सिखाते हैं या फिर ये जो बताते हैं, ये चीजें अपने माइंड में धीरे धीरे करके फिट होते जाती है। तो हम्म। बॉडी, तो माइंड ही खुद पॉजिटिव ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। दैट्स तो ग्रेट, वेरी ओवर गुड। थिंकिंग, हाँ, तो आर्ट ऑफ ओवर थिंकिंग जो है, वो आर्ट ऑफ ओवर थिंकिंग निगेटिव फेज से छोड़ के वो पॉजिटिव फेज में आती है, तो पॉजिटिव ओवर थिंक अपन करने लगते हम्म। हैं। यस। तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि ओवर थिंकिंग पूरी तरीके से स्टॉप हो जाए, बट ऐसा जरूरी है कि पॉजिटिव ओवर थिंकिंग हो तो अपन डेवलप होंगे ना, अपन प्रोडक्टिव होंगे, अपन अच्छे होंगे। यस। सो दिस इज दैट्स द वे। ग्रेट। मैं लोगों को ये चीज बताना चाहता हूँ कि हैप्पी लिविंग ज्वाइन इसलिए की जाए कि जिससे आपके थॉट्स को रिफ्रेमिंग करना आप सीखे, सबसे पहली बात। दूसरी एक बात, कि आपके थॉट्स को आगे जाके पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, माइंडसेट जो चेंज करना है, वो माइंडसेट आप एक यहाँ से लेकर जाएंगे, जो बहुत अच्छा माइंडसेट आप हमेशा के लिए रहेगा। और ये जो प्रैक्टिसेस है, ये प्रैक्टिसेस आपके लिए हमेशा रहेंगी, ये प्रैक्टिसेस आप हमेशा करते रहेंगे। ये प्रैक्टिसेस से ही आपका माइंड पूरी तरीके से एक पॉजिटिव बिल्डअप रहेगा और पॉजिटिवली डेवलप होगा। यस, दैट्स ग्रेट विशाल। एंड थैंक यू सो मच अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। यस, 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 थैंक यू सो मच। ऑल राइट।